नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं, जिसका नाम है भारत रत्न। तो भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इससे अक्सर जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, भारत रत्न पाने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, करंट में 2019 में किन किन को यह सम्मान मिला, इस भारत रत्न सम्मान को देने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई, पाने वाले पहले व्यक्ति, पहली महिला, पहले खिलाड़ी कौन कौन है। तो इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में रखी हुई है। भारत रत्न के पाने वाले नागरिक को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं देश में, राज्यों में, तो इन सभी प्रश्नों पर आधारित जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले भारत रत्न की जो प्रारंभिक जानकारी है उसके विषय में देख लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न सम्मान का प्रारंभ 2 जनवरी 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो उस समय भारत में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में राष्ट्रपति थे, उस समय पर यह भारत रत्न सम्मान प्रारंभ किया गया था। और भारत रत्न जो सम्मान है, एक बार में यह सम्मान अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान देने की जो प्रक्रिया अथवा प्रावधान है वह 1955 में जोड़ा गया था। यानी कि जब भारत रत्न 1954 में देने का प्रावधान किया गया, उस समय यह प्रक्रिया उसके अंतर्गत नहीं थी कि मरणोपरांत भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो 1955 में बाद में यह प्रक्रिया जोड़ी गई कि किसी वरिष्ठ नागरिक को जो इस सम्मान पाने के हकदार हैं, उन्हें मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया जा सकता है। चलिए यह भी जान लेते हैं कि भारत रत्न सम्मान का जो तंबा है वह किस प्रकार का होता है। पहले यह तंबा गोल होता था, परंतु बाद में इसको बदल दिया गया। तो तांबे के बने पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि एवं देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है चांदी से। इस प्रकार का जो तंबा होता है वह इसको पाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। 1954 में भारत रत्न से अलंकृत होने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यानी हमारे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं, जिनको यह सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। इस सम्मान को पाने वाले दूसरे व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिनको यह सम्मान दिया गया है। सन 2019 तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। तो कौन कौन सी महिलाएं सब आगे देखेंगे हम वीडियो में। 1954 में ही भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो थे वे डॉक्टर सीवी रमन थे। 1954 में जब प्रारंभ किया गया था यह सम्मान, तो 3 लोगों को दिया गया था सर्वप्रथम, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली थे, दूसरे राजगोपालाचारी और तीसरे थे सीवी रमन, जो हमारे भारत के प्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। 1971 में भारत रत्न को पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जबकि 1980 में भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला मदर टेरेसा थी। सर्वप्रथम 1966 में मरणोपरांत यह भारत रत्न सम्मान लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। यानी कि ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया 1966 में। महत्वपूर्ण बातों पर ही प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 1987 में भारत रत्न को पाने वाले प्रथम गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खां थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। तो ये गैर भारतीय थे पहले, जिन्हें इस भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जबकि 1990 में इस सम्मान को पाने वाले दूसरे गैर भारतीय नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला जो हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, और इन्होंने अफ्रीका में जो रंग भेद की जो विरोध नीति चल रही थी उसका विरोध किया था। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा 2014 में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के जो युवा व्यक्ति थे वे सचिन तेंदुलकर थे। तो याद रखिएगा, दोनों में से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे या सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे। तो सचिन तेंदुलकर थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहले भारत रत्न देने की बात कही गई थी, परंतु उन्होंने इस वजह से लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह भारत रत्न देने वाली
चयन समिति में सम्मिलित थे, यानी कि जिस समिति के द्वारा यह चयन किया जाता कि किस नागरिक को भारत रत्न दिया जाए, उस समिति में यह खुद शामिल थे। इस वजह से इन्होंने स्वयं का नाम घोषित होने पर इन्होंने मना कर दिया, भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया गया था। परंतु बाद में 1992 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, याद रखिएगा इनके विषय में। और इस तरह की बात एक और भी है कि 1992 में ही मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, परंतु मृत्यु के विवाद को लेकर, उनकी मृत्यु का जो विवाद है कि कब हुई है या नहीं भी हुई है या अभी भी जीवित है, तो इस बात को लेकर भारत रत्न वापस ले लिया गया। यानी कि जब विवाद पे बातें उठने लगी तो वह भारत रत्न उनसे वापस ले लिया गया। आगे देखते हैं। 1998 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली गायिका MS सुब्बलक्ष्मी थी, तो यह भी याद रखिएगा। बाद में 2001 में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भी भारत रत्न सम्मान दिया गया। 2015 में भारत रत्न सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को मिला, जबकि 2019 में भारत रत्न सम्मान प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला है। अभी लास्ट बार जब 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है, तो 2015 और 2019 के विषय में पूछा जा सकता है। एक बार भारत रत्न पाने वाले सभी व्यक्तियों की पूरी लिस्ट देख लेते हैं, किस किस को कब मिला है भारत रत्न। सर्वप्रथम जब स्टार्ट हुआ था तो 1954 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला और डॉक्टर CV रमन, जिन्हें हम चंद्रशेखर वेंकट रमन पूर्ण नाम से भी जानते हैं, तो इन 3 व्यक्तियों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। इसके बाद 1955 में डॉक्टर भगवान दास, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को भी यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर 1957 में गोविंद बल्लभ भाई पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको यह भारत रत्न सम्मान दिया गया। 1958 में डोंडो केशव कर्वे पंत को भी यह पुरस्कार मिला है, जो एक सामाजिक व्यक्ति थे जिन्होंने विधवा विवाह जो है उसके लिए लोगों को प्रेरित किया। आगे देख लेते हैं। 1961 में यह बिधन चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को यह पुरस्कार मिला। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 1963 में जाकिर हुसैन, पांडुरंग बामन काणे को। इसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी को, 1975 में वराहगिरी वेंकट गिरी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। 1976 में के कामराज को, 1980 में मदर टेरेसा को, 1983 में आचार्य विनोबा भावे को, 1987 में खान अब्दुल खान गफ्फार को। ये वही व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और लाल कुर्ती आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। तो आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम इनके विषय में भी कवर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे इतिहास के लिए। सीमांत गांधी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये भी अहिंसा के मार्ग पर ही बढ़कर उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, यानी अहिंसा के मार्ग को अपनाकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। इसके बाद 1988 में MGR को, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को। भीमराव अंबेडकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, दलितों के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान किया और इसके अलावा भारतीय संविधान के जनक भी हैं। और नेल्सन मंडेला के विषय में मैंने बता ही दिया, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया। और आगे देख लेते हैं। 1991 में राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फिर इसके बाद JRT टाटा को, सत्यजीत रे को और 1997 में अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ़ अली बहुत ही महत्वपूर्ण महिला हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था मुंबई के ग्वालियर मैदान में, तो उस समय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए इनको याद किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। अरुणा आसफ़ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। और इसके अलावा 1998 में SS सुब्बलक्ष्मी, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण को दिया गया। जयप्रकाश नारायण के विषय में आपको जानकारी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता रहे हैं, बिहार से बिलोंग करते थे।
वैसे भी हमारे आधुनिक भारत में जितने भी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिनको हम सभी को एक एक करके कवर करेंगे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इनके विषय में, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं अभी आगे। 1999 में पंडित रविशंकर, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई को भी यह पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता होगा, प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है शास्त्र के क्षेत्र में। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को यह पुरस्कार मिला है। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को यह पुरस्कार दिया गया। 2014 में CNR राव और सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान प्राप्त हुआ। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। फिर अंत में 2019 में, जो अभी करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि यह सम्मान प्राप्त हुआ है। एक बार यह भी जान लेते हैं कि भारत रत्न सम्मान के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, यानी कि भारत रत्न सम्मान से जो सम्मानित नागरिक है, उसे जीवन भर आयकर टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी इनकम टैक्स उसको फ्री रहता है। हवाई यात्रा एवं रेल यात्रा में प्रथम श्रेणी में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान भी है, यानी निःशुल्क यात्रा मिलती है उनको प्रथम श्रेणी में, चाहे हवाई यात्रा हो चाहे रेल यात्रा। वह संसद की बैठक एवं महत्वपूर्ण सत्र में भी भाग ले सकता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर की योग्यता मानी जाती है हमारे भारत रत्न से सम्मानित नागरिक को। और भारत रत्न से सम्मानित जो भी व्यक्ति है वह किसी भी राज्य में जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि उनके लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था की जाती है, आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाती है। तो ये सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जो भारत रत्न से प्राप्त व्यक्ति को दी जाती हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने अपने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो में दी है। आगे की महत्वपूर्ण वीडियो में हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के भी जो भी महत्वपूर्ण सम्मान हैं उन पर आधारित वीडियो भी जारी करेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।